वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में? नेपाल के बारे में। नेपाल में बीते दिनों में बहुत बड़ी घटनाएं घटी है, लोगों को बहुत परेशानी हुई है, लोगों की नौकरी खत्म हो गई है, लोग परेशान, लोगों को पैसा नहीं। तो हम इसी को कवर कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, अब समझते हैं इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। पहला मैंने क्या बोला? नेपाल का सच। नेपाल प्रकृति का भंडार, जहाँ प्रकृति अपनी कृपा बरसाते, जहाँ पे लोग, जहाँ पे अच्छे अच्छे पौधे हैं, जहाँ पे प्रकृति अपना वास करती है, जहाँ प्रकृति रहती है। और वहाँ पे नेपाल का सच क्या है? क्या सच आपके सामने आया है? नहीं, नेपाल का सच बताने में आया हूँ आज। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? करप्शन। पूरे नेपाल की जो हालत है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो किस, मतलब जो पूरी जो नेपाल है, उस नेपाल में नुकसान हो रहा है, उसका मेरे कारण करप्शन। करप्शन क्या होता है भैया? मतलब लोग बोलते हैं करप्शन है, सरकार करप्ट है, सरकार में करप्शन होता क्या है? करप्शन का मतलब होता है अपने प्रॉफिट को, कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने प्रॉफिट को बढ़ा दे और बढ़ाकर केवल अपने बारे में सोचना कि जनता की सेवा करे, तो उसका करप्शन ही। करप्ट सरकार ऐसी सरकार जिस सरकार में सरकार केवल अपना भला सोच रही है लेकिन जनता परेशान है, उसका कहते करप्ट सरकार की, देश की बुरी सरकार। तो उस सरकार के लिए जो लाइनें यूज की गई वो मैंने डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को समझने में क्या बोलने को। पहला कॉन्टेक्स्ट का बोला करप्शन। सर करप्शन हो कैसे रहा है? देखिए, पहली बात क्या है कि नेपाल की सरकार अपना सारा पैसा करती स्विस बैंक में। स्विस बैंक क्या होता है? आपका बैंक ऑफ इंडिया होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। इस टाइप से नेपाल में एक बैंक है जिसका नाम है स्विस बैंक। अब क्या होता है, नेपाल के स्विस बैंक में बहुत सारा पैसा रखा है गवर्नमेंट का, तो नेपाल ने पैसा कहाँ रखा? स्विस बैंक के अंदर। सोचो, नेपाल ने अपना सारा पैसा कहाँ रखा है? स्विस बैंक के अंदर। अब होता है हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि नेपाल जो पैसा इकट्ठा कर रहा है स्विस बैंक में, वो उसे लगा रहा है अपने बच्चों की ऐसी हायर एजुकेशन के लिए जिससे वो आगे बढ़े। पर मेन दिक्कत क्या आ रही है कि नेपाल की सरकार केवल अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाए, यानी कि नेपाल की सरकार केवल ये नहीं दे रही कि हमारी जनता परेशान है, जनता भूखी है। नेपाल की सरकार जनता की भूख को छोड़ के, जनता की फायदे को, मतलब जनता की भूख को छोड़ के, जनता की मांग को छोड़ के किस पर ध्यान दे रही है? बच्चों पे। देखो, सरकार का मेन एम होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट का मेन एम होना चाहिए, सरकार का मेन एम होना चाहिए कि हमें देश की सेवा करनी कैसे है। फिर सरकार की कमी क्या रही है? सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है कि सरकार ने अपना पैसा कहाँ रखा है? स्विस बैंक के अंदर। और ये पैसा लग किस पर है? उनके बच्चों पे। लग बच्चों पे रहा है, पर जो लोग उनके यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग किसी स्थिति में उन्हें सरकार कैसे देगी? मतलब नेपाल के जो लोग हैं वो इतने परेशान है, उनको खाने की कमी हो रही है, उनको पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। पर सरकार क्या कर रही है? सरकार बस एक काम कर रही है कि अपने बच्चों पे पैसा खर्च की जा रही है, पर वो सरकार ये देख रही है कि कितने लोग परेशान हो रहे हैं। भाई, नेपाल की इकोनॉमी गिर चुकी है, नेपाल के लोग परेशान हो चुके हैं, भी हम बेरोजगार हो चुके हैं। बीएससी करने वाले बच्चे पैसा कमा रहे हैं, वो खुद परेशान है। मतलब सोचो, बीएससी करने वाले बच्चे पास खाने जो होता है ना, खाना खरीदना, उसके पैसे नहीं है। छोटा सा स्ट्रीट फूड को ले नहीं सकता बाहर से, खा नहीं सकता खाना बाहर से। तो नेपाल की स्थिति आ चुकी है इस समय। सोचो, पहला क्या? स्विस बैंक। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार सीधे सीधा क्या काम कर रही है? नेपाल की सरकार अब क्या कर रही है? पहला कि उसने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, जो पैसा वो इकट्ठा करके वो कहाँ डालेगी? बच्चों की परवरिश में। कौन से बच्चों की? अपने बच्चों की। पर मेन दिक्कत यार कि सारा पैसा कहाँ जाता है? अपने बच्चों के लिए। मीन्स जनता तो भूखी मर जाएगी ना। जनता क्या चाह रही है? जनता की मांगे की सरकार अच्छी होनी चाहिए, पर नेपाल की सरकार क्या कर रही है? नेपाल की सरकार बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है। वो जनता के लिए कुछ सोच ही नहीं। जनता मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। नहीं, गलत है। सरकार का मेन एम होना चाहिए, सरकार का मेन एम यही होना चाहिए कि हमें अपने देश की वृद्धि करनी है, देश को तरक्की करानी है। और मेन दिक्कत भी क्या है? अब मेन दिक्कत ये थी कि सरकार का मेन लक्ष्य क्या है कि वो राइट टू स्पीच वाला राइट को खत्म, मतलब राइट टू स्पीच को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सरकार गलत है, सरकार में कमी है, नेपाल सरकार क्या कर रही है? नेपाल सरकार उनके हक को, राइट टू स्पीच को दबा रही है। वो क्या कर रही है? नेपाल की सरकार क्या कर रही है? नेपाल कह रहा है कि मेरी सरकार में राइट टू स्पीच कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि राइट टू स्पीच क्या होता है? राइट टू स्पीच के अंतर्गत क्या बोलते हो? राइट टू स्पीच के अंतर्गत आप अपने विचार को रखते हो कि आपके विचार क्या है, देश के लिए विचार क्या है, समाज के लिए विचार क्या है। तो राइट टू स्पीच को सरकार खत्म कर रही है। क्योंकि सरकार का मेन मोटिव क्या है? सरकार का मेन मोटिव है कि ये लोग मुझे कुछ ना करें, मैं अपना पैसा किसे दूं? अपने बच्चों को देता रहूं, मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहे, लेकिन मेरी जनता के बच्चे भूखे मर जाए। तो मतलब अपने बच्चों को तो आगे बढ़ा रहे हो, पर जनता के बच्चे, जो जनता आपके यहाँ पे रह रही है, जिस जनता ने आपको चुना है, वोट दिया है, वो जनता क्या करेगी? वो तो आपसे उम्मीद लाएगी ना वोट देने के बाद कि हमारी सरकार अच्छी होगी। पर सरकार क्या कर रही है? सरकार उनके राइट टू स्पीच को दबा रही है।
सरकार क्या करेगी, सरकार बोल रही है तुम यार जनता तुम जी नहीं सकती, हम तुम्हें जीने देंगे नहीं। अब सरकार ने क्या किया, नेपाल की सरकार ने तुरंत एक काम किया, राइट टू स्पीच दबा दिया। भाई जनता बोल रही तो जनता के पास दबा दो, जनता को बोलनी मत दो। सोचो कितनी बुरी बात। एक दूसरा क्या है कि पावरफुल पर्सन, वहां के प्रधानमंत्री हो गए, वो एक देश को संभाल रहे हैं, पर कैसे, पावरफुल पीपल बेडली कंट्रोल नेपाल। जो नेपाल है ना, नेपाल के शक्तिशाली जो देश है ना, मतलब जो नेपाल है, जो नेपाल में जो लोग हैं वो लोग परेशान है, पर सरकार हंस रही है, सरकार अपना काम कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं, लोग जिए मरे। तो नेपाल सरकार इनडायरेक्टली क्या करना चाह रही है, नेपाल सरकार इनडायरेक्टली नेपाल को कैसा कंट्रोल करे, बुरी तरह से। मतलब क्या कर रही है, वो देख लोग क्या कर रहे हैं, लोग मर रहे जी नहीं, लोगों को जीने दो, मर रहे जीने कुछ भी कर रहे हैं, कि बेडली कंट्रोल की। बेडली का मतलब होता है बुरी तरह से शासन करना, एक बुरा शासक होता है बेडली कंट्रोल। अब शासक बुरा तो जनता परेशान होगी, जनता को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, जनता कहाँ जाएगी, सरकार के पास। सरकार क्या बोलती है, नेपाल की सरकार क्या बोलती है जाने पर कि यार तुम जो भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बताओ कितनी गलत बात। एक क्या था कि लिटरेसी रेट कम हो रहा है, यानी साक्षरता, यानी कि इलिटरेसी बढ़ रही है, लोग शिक्षित कब होंगे भाई, लोग शिक्षा कब लेंगे, लोग एजुकेशन तब लेंगे जब लोग जानेंगे कि भाई यहाँ पे सरकार अच्छी है, सरकार ने पैसा लगाया है। अब सरकार पैसा खर्च कर नहीं रही एजुकेशन पे, तो शिक्षा कहाँ से बढ़ेगी। जहाँ की सरकार शिक्षा के पे काम करेगी तो वहाँ की शिक्षा कम हो जाएगी। तो नेपाल की एजुकेशन लेवल कम कर रहे हैं। अब नेपाल का एजुकेशन लेवल कम होने से क्या होगा, नेपाल का एजुकेशन लेवल कम होने से नेपाल के जो लोग एजुकेटेड है वो लोग कम हो जाएंगे और जो अनपढ़ लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका को इकोनॉमिक वैल्यू, पैसा कम होगा, क्योंकि पैसा कहाँ जाता है, पैसा आता है सरकार से। सरकार पैसा कैसे कमाती है, सरकार कमाते पैसा लोगों से, और लोग पैसा कब देंगे, जब पैसा कमाएंगे। तुमने लोगों को ना स्किल दी ना नॉलेज दी तो लोग पैसा कैसे कमाएंगे। तुमने सारा पैसा कहाँ था, अपने बच्चों पे खर्च कर दिया, तो तुम और लोगों को क्या दे पाओ। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो से इनडायरेक्टली एक मैसेज ये है कि नेपाल सरकार अब भी आपके पास मौका है, आपने प्रधानमंत्री चुना है तो अपने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर दो कि वो अच्छे से काम करे, क्योंकि इस समय नेपाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। नेपाल सपोर्ट मांग रहा है क्योंकि नेपाल जल रहा है, तो नेपाल के लिए सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।